राम राम सभी किसान भाइयों को। आज आए हैं एक मशरूम प्लांट पर, जो एक भैया जी हैं बहुत अच्छे से मशरूम का खेती कर रहे हैं। तो आज उनसे आपको मिलाएंगे और सभी जानकारी मशरूम की खेती का उनसे लेंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं। सबसे पहले भैया जी अपना आप परिचय, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप मशरूम की खेती कितने समय से कर रहे हैं ये बताइए। नाम है दिलीप कुमार पांडे, ये स्वारी गांव है। हम लोग 7-8 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, 7-8 साल हो गया फार्मिंग करते। अच्छा, ये मशरूम की खेती शुरू करने का आइडिया आपको कैसे आया? मेरा एक भतीजा है, उसी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उसी में आइडिया आया कि मशरूम का किया। अच्छा, कि वहाँ से आइडिया आया कि हमें मशरूम की खेती करना है। अच्छा, आप शुरू कर रहे थे तो गाँव वालों का क्या रिएक्शन था, क्या बोल रहे थे? नेचुरल बात है, हम लोग यहाँ के हैं, मतलब हम बाहर रहते थे तो यहाँ पे जब हम लोग शिफ्ट किए, यहाँ पे जब करना शुरू किए तो गांव का तो थोड़ा सा उदासीन रवैया रहता ही है। तो जैसा रवैया तो ठीक है, धीरे धीरे कॉपरेट सब करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे फेल होंगे, सक्सेस होगा तो धीरे चलते रहे तो कॉपरेट हो जाता है गाँव का। अच्छा, आप जब शुरू किए तो सबसे बड़ा परेशानी इसमें कौन सा था? कोई बिजनेस में परेशानी तो आएगा ही। आप जब शुरू करेंगे तो बिना परेशानी कोई बिजनेस होता नहीं है, तो परेशानी तो आएगा ही। अच्छा, और जब आप पहले किए थे स्टार्ट तो मुनाफा हुआ था पहली बार या लॉस? कोई भी बिजनेस अगर मुनाफा के लिए आप शुरू में ही कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। वो तो आपको पहले जो जानकारी है, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो पहले आपको धीरे जानकारी लेना पड़ेगा, उसमें आपको नुकसान होगा। आप कोई भी बिजनेस में जितना दिन टिके रहते हैं उससे आपका नुकसान और प्रॉफिट का पता चलता है। अच्छा, आप जितना साल उस बिजनेस में टिके हैं तो इससे पता चलेगा कि आपको नुकसान हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, क्योंकि पता चला कि आप 6 महीना किए, 1 साल करके फिर आप छोड़ दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप इसमें 3 साल 4 साल जब तक 5 साल नहीं खपेंगे तब तक पैसा नहीं दिखेगा। अच्छा, क्या कभी ऐसा समय आया जब लगा कि अब हमें लॉस ज्यादा हो गया या छोड़ना चाहिए या नहीं? ऐसा समय आया कि नहीं? जब आपको अपना बिजनेस को लेके आपको कॉन्फिडेंट है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट बन सकता है, तब कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा। अच्छा, ये कभी नहीं आएगा कि हमें बंद करना चाहिए? कभी नहीं आएगा। जब आपके बिजनेस को लेके आपको कॉन्फिडेंट नहीं है और आप सुन के कोई चीज कर रहे हैं तब आपको ये चीज डगमगाएगा। तो आपको पहले अपने बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और डिटरमाइंड है, आज नहीं तो कल पैसा बनेगा। तो अच्छा, एक बार में कितना खर्चा आता है? जैसे एक बार अभी आप बैग भर रहे थे तो कितना आ जाता है, और एक लगभग अनुमान आप बताइए, और कितना तक आप बेच सकते हैं? एक बैग का आप बता दीजिए। ये रॉ मटेरियल्स का कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भूसा क्या रेट पे चल रहा है और बाकी रॉ मटेरियल्स क्या रेट पे, उसमें लेबर है। एक बैग का बनाने का हम लोग का अभी खर्चा पड़ रहा है 110 रुपये पड़ रहा है। 110 रुपये बैग, और उसमें ये बीज सब कुछ अच्छा, सब कुछ है। एक बैग अभी बनाने का खर्चा 120 रुपये पड़ रहा है, जिसमें लेबर चार्ज सब लेबर चार्ज लेके सब कुछ लेके 120 और रुपये जा रहा है। कितने तक उसको बेच देते हैं आप? हम एक लगभग अनुमान उसमें कितना? मशरूम बेचते हैं। तो मशरूम ही का पूछ रहे हैं कि मशरूम कितना प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद? मेरा एसी प्लांट है तो हम लोग 2 फ्लश लेते हैं। अच्छा, तो एक बैग से हम लोग 2 से 2.5 किलो, ये तो एग्रीकल्चर है तो 2 से 2.5 किलो आप पकड़ के चलिए। 2 किलो भी कभी हुआ, कभी 1 किलो 800 भी हुआ, कभी 2.5 किलो हुआ। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है कि हर क्रॉप आपके लिए नया है। हर क्रॉप आपको नया है, आप कोई इसमें गारंटी नहीं दे सकते कि इस साल आपको, इस बार आप इस बैच में आपको 2.5 किलो आया तो अगले बैच में भी 2.5 किलो आएगा। हो सके 1.5 किलो आए, हो सके 1 किलो 800 आए। ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, क्या रेट मिल रहा है आपको? रेट वेरी करता है जैसे वहाँ समय के हिसाब से। तो रेट कभी 90 रुपये भी होता है, कभी 120 भी होता है, कभी 150 हो जाता है। तो ये जैसे वेजिटेबल्स का रेट होता है यही ऊपर नीचे होता है रेट। अच्छा, आपका एक बड़ा यूनिट है तो लगभग एक औसत आप कितना महीने का अगर निकाले तो कितना कमा सकते हैं, लेते हैं? एग्रीकल्चर में सबका वही है कि मान लीजिए कि आपने टोटल एक बैच में इन्वेस्टमेंट किया है 1 रुपया, तो वो 1.5 रुपया आपको आता है। अच्छा, एक कमरे में या एक बैग से लगभग कितना उत्पादन हमें मिलता है? ये कमरे का साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये एक अगर बैग से तो वही एक बैग से ही जो आपको प्रोडक्शन आया, आपको नंबर ऑफ रूम्स में जितने बैग उस पर कैलकुलेट करते हैं। दूसरे फसलों के मुकाबले मशरूम एक कैसा खेती करना सही है या नहीं? ये कैश क्रॉप है ना, ये कैश क्रॉप है तो दूसरे फसल के मुकाबले थोड़ा सा ये मेहनत या और कोई भी, हर सब में मेहनत वही है। आप कोई भी फसल लीजिए, मेहनत खेती में सबका वही है। अच्छा, आप कौन सा मशरूम लगाए हैं? बटन मशरूम हम लोग करते हैं। अच्छा, बटन मशरूम है। इसके लिए कितनी तापमान और कितना जगह में आप लगाए हैं, और तापमान कितना है?
तापमान हम लोग इसको रखते हैं ये अलग अलग फेजेस में अलग अलग तापमान रखा जाता है। पहले 25 डिग्री रखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके टेम्परेचर नीचे आता है, वो फिर लास्ट तक प्रोडक्शन आती है, ये 16 डिग्री पे आता है। अच्छा 16 डिग्री पे आ जाता है। अच्छा, और आप बीज कहाँ से लेते हैं और कितने में आपको पड़ जाता है? बीज हम लोग दिल्ली से मंगाते हैं। अच्छा, दिल्ली से। ये उनका हम लोग वेंडर है, वो हम लोग को बीज सप्लाई करते हैं। ये बीज हम लोग को वही 110 रुपये 120 रुपये पड़ जाता है केजी। अच्छा, एक फसल में कितने दिनों में फसल आपका तैयार हो जाता है जब आप बैग तैयार किए? उसके बाद से जब रूम में जाने के बाद 35 दिन के बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा, 35 दिन के बाद रूम में जाने के बाद। नुकसान के बचने के लिए क्या सावधानी रखना चाहिए? सफाई। अच्छा, सफाई सबसे जरूरी है। अगर सफाई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सफाई रहने पे जितना आप सफाई रखिएगा उतना मशरूम में कम बीमारी आती है। नए किसान सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या गलती आपके हिसाब से करते हैं? क्योंकि आप तो काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि सभी लोग ये गलती कर रहे हैं। बिना तजुर्बे का ट्रेनिंग, बिना जानकारी के स्टार्ट कर देना। अच्छा, स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें लॉस हो जाता है बिना जानकारी का। मशरूम कहाँ और कैसे बेचते हैं आप? मंडी में बिकते हैं। अच्छा, या कोई यहाँ पर व्यापारी लेने के लिए आते हैं? व्यापारी है, वो लेने के लिए आते हैं, मंडी में जाते हैं। लोकल मार्केट में दिक्कत होता है बेचने में कि नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होटल या व्यापारी खुद यहाँ पर आकर लेते हैं कि आपको जाना पड़ता है? नहीं, वो आके ले आते हैं। लेने आते हैं यहाँ से। जो किसान आज मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि वे कैसे शुरू करें? पहले उनको 2-3 साल सीजनल करना चाहिए। उनको जितना सीजन में करेंगे उतना अच्छा। अच्छा, कि वो सीजन में ही करें। और सीख के ही करें, ये नहीं कि यूट्यूब पे देखें और चले गए करने लगे इन्वेस्ट कर ये दिए। तो आप बिना आप जानकारी का करेंगे तो वो पैसा नुकसान उससे ना करें। बिना जानकारी का ना करें। अच्छा, नहीं करना चाहिए। न्यूनतम अच्छा बजट में अगर छोटा यूनिट हम लगाना चाहें तो लगभग कितना हमारा छोटे बजट में हो सकता है? देखिए, बजट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप यूनिट लगा रहे हैं। आपको अलग अलग बजट है आपका। मान के चलिए कि आप मिनिमम 6 कमरा भी लगाते हैं तो ये 1.5-2 करोड़ लग जाता है। करोड़? अच्छा, ये नहीं, अगर हम यूनिट ये न बैठाएं जैसे आप तो सेटअप है आपका, अगर हम जैसे आप सीजन में करेंगे तो आपको कम खर्चा लगेगा और आप उसमें इनकम भी प्रॉफिट भी ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, तो जो भी अगर करना चाहते हैं वो सीजन में ही शुरू करें। नया किसान को सीजन ही करना चाहिए। अच्छा, और अगर जो झोपड़ी में करना चाहते हैं लगाकर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो अच्छा है तो सीजन में ही करें। वो सीजन का ही, झोपड़ी में सीजन में होता है। अच्छा, वो उसमें सीजन में ही। अच्छा, क्या यह खेती छोटे किसान के लिए फायदेमंद है? नहीं, छोटे किसान नहीं कर सकते हैं। छोटे किसान कर सकते हैं, सीजन में करें तो फायदेमंद है। और वैसे एसी प्लांट में फायदेमंद नहीं। अच्छा, एसी में नहीं? एसी में क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मशरूम की खेती से आपके जिंदगी में क्या बदलाव आया है? जीवन में बदलाव, बिजनेस है, जैसे हम लोग बाकी बिजनेस कर रहे हैं वैसे ये भी बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि अन्य बिजनेस से कोई अधिक आप जैसे बाकी बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप इसको अलग अलग मत कीजिए। जैसे बाकी बिजनेस में लोग कर रहे हैं वैसे ये भी बिजनेस में कर रहे हैं। तो फायदा नौफा जैसे बाकी बिजनेस में वैसे इसमें भी है। अच्छा, तो आप एग्रीकल्चर को बिजनेस ही पकड़िए, तो उसको आप जितना बिजनेस पकड़िएगा उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस चलेगा। अच्छा, ये हम पूछ रहे हैं कि जैसे अलग अगर कोई बिजनेस थोड़ा एग्रीकल्चर से हट के करते हैं तो सबका देखने का नजरिया कुछ अलग रहता है। नहीं, मेरे लिए सब सेम है। मेरे लिए भी, हमें और भी काम है, वो एक ही जो प्रॉब्लम उसमें फेस करते हैं। ये थोड़ा सा बस इसमें ये है कि ये पेनिसिबल आइटम है तो जल्दी खराब होने वाला है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा देखना पड़ता है। और नहीं, बाकी सभी बिजनेस में एक ही टाइप का प्रॉब्लम। अच्छा, अगर ये वीडियो युवा किसान अगर कोई देख रहा है तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? बिना जानकारी के मशरूम की खेती नहीं शुरू करें। अगर जानकारी नहीं है तो नहीं शुरू करना चाहिए, कहीं से ट्रेनिंग लें या कहीं जाकर सीखें तभी। जितने छोटे लेवल से करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा लगा देंगे तो फिर लॉस भी हो जाएगा। तो किसान भाई, कैसा लगा आपको वीडियो? ये था मशरूम का जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।